कि मेरी बेटे की शादी करी थी मैंने 25 तारीख को, 25 जनवरी को। तो पहले वो शादी 24 को होनी थी, तो 24 को उन्होंने कहा कि अब मेरा चाचा मर गया है। तो हमने कहा था हम घर से शादी करेंगे। तो उन्होंने घर में मौत होने की वजह से हमें नीली छतरी वाले मंदिर दिल्ली में बुलाया कि वहां पर हम शादी करेंगे। हम 10 जने 12 जने यहाँ से गए, बेटे की शादी वहां हो गई। उसके बाद में जब विदा होने लगी तो उनके कपड़े उपड़े देख के मुझे शक हुआ कि ये हमारी बिरादरी नहीं है। तो मैंने उसके बिचौलियों को बुलाया, मैंने कहा ये बता सच सच कि ये कौन बिरादरी है। तो उसने कहा कि पंडित है। मैंने कहा मुझे कहीं से पंडित नहीं लग रही है, मुझे इनके घर जाना है और इनके आस पड़ोस में और छानबीन करनी है। तो कहा कि तीसरे दिन आ जाना, पग फेरे होंगे जब तुम दिखाएंगे मतलब ले जाएंगे घर। घर तो हमारा देखा हुआ था, लेकिन हम हम गोद बनने गए थे तो हमें इतनी वहां पे इंक्वायरी थोड़ी ना करने देते, कोई भी नहीं करता इतना। 2-3 जने गए थे हम। उसके बाद में इन्होंने मौत का बहाना कर दिया, तो हम घर से शादी नहीं करी, मंदिर से इन्होंने उन लोगों ने शादी करी। वहां से चलो हम अच्छी खासी लड़की को विदा करके लेके आ गए। आने के बाद तीसरे दिन 25 को आई है, 28 की सुबह रोने लगी कि मेरे पेट में दर्द है। मैंने कहा चल मैं डॉक्टर के लिए चलती हूँ तुझे। मैं डॉक्टर के लेके गई, वहां पे उसका अल्ट्रासाउंड हुआ। उसके बाद में मेडिसिन लिखने लगी, तब तक मेरे पास खड़ी थी वो मैडम के केबिन में, डॉक्टर सीमा अग्रवाल के यहाँ पे, बैंक कॉलोनी। तब तक वो मेरे पास खड़ी थी। उसके बाद में मैडम ने कहा कि इसको 2 इंजेक्शन लगा देना और ये दवाई खिला देना 5 दिन। इतना सुन के वो मैडम वो केबिन के बाहर चली गई। मैडम ने फिर मुझे बताया कि इसका पेट फटा हुआ है नीचे से, ये इसका कभी पहले बच्चा हुआ है और बड़े ऑपरेशन से हुआ है। और मेरा दिमाग घूम गया वहां पे एकदम, ये क्या बता रही है मुझे डॉक्टर। बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैडम, हम बात कर लेंगे, किसी और चीज का हुआ हो क्या पता। कि नहीं, और किसी चीज का नहीं है, बच्चा ही निकला है। मैं मुझे मुझे पढ़ा रही है, क्योंकि मैं नर्स थी तो मुझे वो डॉक्टर बहुत सालों से जानती थी। उसके बाद में मैं बाहर आई तो मेरी बेटी मेरे साथ गई थी, मुझे व्हील चेयर पे हूँ मैं, तो मुझे निकालने के लिए जब मेरी बेटी अंदर आई, इतने ये बहू वहां से भाग गई। इस बात को लेकर आप थाने पहुंचे। हाँ, कब और कैसे मुलाकात हुई थी आपकी इस लड़की से? ये हमें एक अनुराधा नाम की लेडीज है, उसको हम 2-3 साल से जानते हैं। तो वो उसने अर्जुन जो बिचौलिया है, शिव शक्ति बिहार में रहता है, उसका बताया था कि आंटी ये शादी कराता है और इस ये लड़की बता देगा। मैंने कहा ठीक है मेरे बेटा है, देखो मैं चल फिर नहीं पाती हूँ और हमारे घर का मकान भी नहीं है, थोड़ा तो गरीब सी कोई लड़की हो, हमारे बेटी कल को चली जाएगी तो मेरी घर में तो रहेगी कम से कम। इस चक्कर में फिर उसने अपने घर पे बुलाया अनुराधा ने हमें, और पहले तो वो बिचौलियों को लेके हमारे घर आई, उससे मेरी बात कराई, उसने लड़की का फोटो मुझे दिया कि ये लड़की है जी। मैंने कहा ठीक है कहाँ की है, सब एड्रेस पता चल गया, आधार कार्ड दे दिए। उसके बाद में वहां में बुलाया कि लड़की देख जाओ। तो वो यहीं डायरेक्ट लाने को कह रही थी मेरे घर में लड़की को, कि आंटी यहीं दिखा दें लड़की। मैंने कहा ऐसा लड़की शादी के बिना हमारे घर में नहीं आती, तो अपने घर बुला ले लड़की को, हम वहीं देख लेंगे। उसके बाद में हमने लड़की अनुराधा के घर में देखी। वो मुर्गी फार्म मेडिकल के बराबर में, पेट्रोल पंप के बराबर में गली जा रही है, उसके लास्ट में रहती है वो, मुझे पता है सब घर वर सारा। वहां पर गए हम, तो लड़की के साथ उसकी माँ थी और उसका चाचा था और लड़की थी, और ये अर्जुन था बिचौलिया, अनुराधा थी, उसके बच्चे थे, उसका पति वहीं गया हुआ था, वो बाद में आया था। और मैं यहाँ से गई थी, अब मेरा बेटा था, मेरी ये बेटी थी, मैं थी और मेरी एक भांजी थी, बहन की बेटी। हम 4 जने गए थे। लड़की को हमने देखा, बातचीत करी उससे, पसंद आ गई, ठीक है, लड़के को दिखाया, अलग में बात कराई। उससे पूछा तेरा कहीं चक्कर तो नहीं है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। मेरी बेटी ने पूछा, बड़ी वाली ने, कि पहले बता दियो कभी मेरे भाई की जिंदगी खराब करे। वो हंसती रही, उसने कहा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे पसंद है और ऐसी मेरी कोई बात नहीं है। तो ठीक है। उसके बाद में हमने कहा ठीक है हम गोद भरने आएंगे तुम्हारे यहाँ पे, तब शादी की तारीख तय करेंगे। फिर हम गए, गोद वोद भर के आए उसकी, हमारी
ते 15 तारीख हमारी तय हो गई कि 15 तारीख को हम शादी करेंगे। हम ये 6 तारीख को उसको देखने गए थे, उन्होंने 15 तारीख रख दी। हमने कहा भाई इतनी जल्दी कैसे, 6 से 15 तो बहुत कम टाइम है, अभी तो हमारी तैयारी नहीं है। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है आगे बढ़ा लो, 24 तारीख कर लो। फिर हमारी 24 हो गई। 24 में उसका चाचा मर गया। चाचा मरने की वजह से हमें मंदिर में शादी। आंटी, सवाल ये है कि लड़की गायब हो गई, क्यों हो गई, क्या था? उसने मैंने उसका अल्ट्रासाउंड करा दिया। उसको ये डर होगा कि मेरी पोल खुलेगी यहाँ पे, इस डर से वो गई। अगर वो वापसी आती है, आपसे बात होती है, तो क्या आप उसे वापसी? नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं। उसका फोन आ रहा है मेरे बेटे के पास, वो कह रही है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे बेटे के पास रिकॉर्डिंग है उसकी कि मैंने बहुत बदनामी करा दी, और मैं और तुम रहेंगे, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रहना चाहती। रिकॉर्डिंग है हमारे पास उसकी। उसने एसटीडी से कल फोन किया है मेरे बेटे को। अब आप एसएसपी ऑफिस गए थे, क्या आपको आश्वासन मिला है? एसएसपी ऑफिस गए, उन्होंने बस हमने उनसे यही कहा कि देखो कल को वो लोग आए, मेरे बेटे को ब्लेम करें कि हमने उनकी लड़की मार दी या कर दी। वो क्योंकि उसकी माँ का फोन आया था, वो कह रही थी मेरे घर मेरी बेटी नहीं पहुंची, जबकि हमारे बेटे के पास फोन आ रहा है, बेटी का रिकॉर्डिंग है कि मैं पहुंच गई हूँ। तो वो हमें धमकी दे रही थी कि हम तुम्हारे खिलाफ मतलब करेंगे। तो इसलिए मुझे ऐसे मैं नौचंदी थाने गई, मेडिकल थाने में रिपोर्ट दी, वहां मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। नौचंदी थाने वालों ने बहुत बदतमीजी करी मेरे साथ। फिर मैंने ऐसे वहां गई मेडिकल थाने, वहां पे जो है सूर्यदेव सिंह है, एसओ, उन्होंने मुझे आश्वासन बहुत बहुत अच्छे से बात करी, बहुत अच्छे से आश्वासन दिया कि आप जाओ मेरा नाम लो और अच्छे से कार्रवाई होगी आपकी। लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं करी। फिर भी हमारी लड़ाई हुई वहां पे। जब जाके उन्होंने हमारी सुनी, मैंने उनकी वीडियो बनाई।